बात प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा की, जिन्होंने यूपी में डेरा डाल दिया है और लखनऊ को अपना स्थायी पता बना लिया है। लेकिन प्रियंका के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा चुनौतियां जो कांग्रेस को तो कमजोर कर रही हैं, साथ में प्रियंका को अपने लक्ष्य से दूर कर रही हैं। लेकिन अब प्रियंका ने इन चुनौतियों को पार करने की प्रतिज्ञा ले ली है। ये रिपोर्ट। प्रियंका की यूपी प्रतिज्ञा। प्रियंका ने लिया प्रण, जीतेंगी यूपी का रण। यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह प्रियंका गांधी का लखनऊ का पता है। यह प्रियंका की राजनीति को पार्ट टाइम बताने वालों को जवाब है। यह प्रियंका के यूपी आने को पिकनिक बताने वालों को जवाब है, क्योंकि प्रियंका ने कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए यूपी में डेरा डाल दिया है और अपना ठिकाना बनाया है लखनऊ के गोखले मार्ग पर बने कॉल हाउस को, जहां प्रियंका अक्सर रुकती रही हैं। लेकिन अब यही यूपी में प्रियंका का स्थायी पता है। प्रियंका गांधी कॉल हाउस में रहकर चुनावी शतरंज की बिसात बिछाने के साथ ही ये संदेश देने की कोशिश में है कि यूपी उनका घर है। हालांकि ये कोशिश उनको और पार्टी को कितनी राहत देगी, ये तो आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दरअसल हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका पर उनके विरोधी हमला करते रहे हैं कि प्रियंका यूपी में चुनाव लड़ने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आती हैं। मेरी प्रियंका जी को सलाह है कि प्रियंका जी का पिछली बार कांग्रेस को 5-6 सीटें शायद मिल गई थी और आज की जो दृष्टि है उसमें तो कांग्रेस को अंडा ही मिलता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव हो रहा है और पिछली बार से भी बदतर पोजीशन अगर रहेगी तो निश्चित रूप से गांधी खानदान की बड़ी बेइज्जती उत्तर प्रदेश में होने वाली है। मेरी सलाह है उन्हें कि कठोर मेहनत करना चाहिए। 17 में 7 रहेगी, 19 में 1 रहेगी। तो ये जनता जान चुकी है कि ये अपना पर्यटन करने के लिए, अपना टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनके पास ना कोई नीतियाँ हैं और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। इनको टिकट कौन लेगा उसके लिए भी एप्लीकेशन मांगने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वड्रा के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन अब प्रियंका ने इन सभी चुनौतियों को पार करने की प्रतिज्ञा ली है। पहली प्रतिज्ञा है पार्टी को मजबूत करने की, दूसरी प्रतिज्ञा है जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की, तीसरी प्रतिज्ञा है 12,000 किलोमीटर की यात्रा को सफल बनाने की, चौथी प्रतिज्ञा है पार्टी छोड़ रहे नेताओं को मनाने की, पांचवी प्रतिज्ञा है 32 साल का सूखा खत्म करने की और छठी प्रतिज्ञा है ये बताने की कि कांग्रेस डूबता जहाज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस नेता कांग्रेस को डूबता जहाज बताकर छोड़ रहे हैं, उससे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से लखनऊ में है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने पर काम चल रहा है, तो दूसरी ओर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करें तो अभी तक पार्टी का कोई चेहरा चुनाव को लेकर तय नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब प्रियंका अपनी इन प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका ने यूपी में डेरा डाला है, वो बताता है कि प्रियंका हार मानने वाली नहीं है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।